हाँ, तो देखो इंग्लिश का एक कैप्सूल अपन पहले अपलोड कर चुके थे और आज लेट होने के पीछे बहुत मेरे को भी थोड़ा, मैं भी नाराज़ हूँ, गुस्से हूँ, क्योंकि हमारे पास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। पूरे दिन भर पता नहीं म्यूज़िक साउंड भयंकर तरीके से मतलब बज रहे हैं। आपको अभी भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैं भी चाह रहा था कम से कम 5 क्लास अपलोड करनी थी आज, पूरी पीपीटियाँ सब रेडी है, लेकिन इस डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। अभी थोड़ा मामला जाके शांत हुआ है, ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, क्योंकि मामला बिल्कुल पास में होने की वजह से स्टूडियो के अंदर भी साउंड आ ही जाता है। आज अपन बात करेंगे कैप्सूल फर्स्ट इंग्लिश का, आपने अपलोड कर दिया था ज़बरदस्त तरीके से, और ये सेकंड कैप्सूल होगा, बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन है इसके अंदर। अपने इंग्लिश में जो टारगेट लिया है 40 नंबर का टारगेट लिया है, यानी कि 40 नंबर का मतलब है कि 40 नंबर से 2 कैप्सूल से आ जाएंगे। पहला कैप्सूल हम देखा, मज़ा आ गया होगा पहला कैप्सूल पढ़ के, और ये सेकंड कैप्सूल बस उसी को थोड़ा और इंप्रूव करेगा और मजबूत करेगा। और गारंटी है मेरी, अगर ये ढंग से दोनों कैप्सूल पढ़ लिए तो 40 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बस आपको अभी तक मैंने एक ही मॉडल टेस्ट लिया, नॉर्मल बेसिक सा, एक कल होगा, आज तो नाइट में नहीं हो पाएगा बिकॉज अभी आपको इसको पढ़ना भी है। कल होगा जो बिल्कुल आपका प्रॉपर लेवल का होगा, क्योंकि मैंने पिछली बार टेंस को इजी लेवल रखा, हालांकि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फुल लेवल के थे, प्रीपोजिशन फुल लेवल के थे, आर्टिकल फुल लेवल के थे, लेकिन जो मैंने पैसेज फुल लेवल के थे। लेकिन इस बार जो है टेंस को थोड़ा सुधारना है, और क्योंकि वो थोड़े ईजी, अब मामूली सा और है इंप्रूवमेंट, लेकिन इतना गजब का बनाया कि अगर आपने वो वर्ड अगर देख लिया, मैंने कुछ फिक्स वर्ड लिखे हैं, उन वर्ड को देखो, तुरंत आंसर पे टिक करो, बस। आओ कैप्सूल सेकंड की अपन बात करते हैं। पहला रूल ये है, अगर आपको पहले मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना है, अगर आपको सेंटेंस में ऑलवेज दिख जाए, डेली दिख जाए, सिलेक्टेड बता रहा हूं, जनरली दिख जाए, यूजुअली दिख जाए, ओकेजनल दिख जाए, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर दिख जाए, ठीक है, सम या वंस ए, ट्वाइस ए टाइम, वंस ए टाइम, ये दिख जाए, या फिर आपको मॉडल दिख जाए, कैन, कुड, शुड, या फिर यूनिवर्सल फैक्ट दिख जाए। यूनिवर्सल फैक्ट जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो घूमती है, वो वाली चीज़ है। तो ये सब अगर जब भी वर्ड दिख जाए, और हैबिट, जैसे किसी की धूम्रपान करने की, स्मोकिंग करने की हैबिट है, ये जितने भी अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए, तो हमेशा हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इट मीन्स या तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, बात एक ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल दो, चाहे प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल दो, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल दो, फिक्स है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आएगा, और हेल्पिंग और डू या डज आएगी। आपको पता है हेल्पिंग में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सी होती है? डू, डज, बस। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इनमें से अगर कोई सा भी वर्ड दिख जाए, ना तो हिंदी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसलेट करना आए चाहे ना आए, आपको इनमें से कोई शब्द देखना है, अगर वो शब्द दिख गया तो डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर। जैसे कि मैं कहूँ माई ब्रदर फॉर ऑफिस एट 10 AM डेली, यहाँ पर डेली लिखा हुआ है, डेली। डेली का मतलब क्या हो गया? मैंने कहा था डेली लिख जाए, ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा। तो हमेशा डेली वर्ड जब भी दिख जाए तो क्या आंसर होगा? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगेगा। इसका मतलब 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, लीव, लीव्स, लिव्स या लिव। तो पूरी बात को समझो, यहाँ पर माई ब्रदर क्या है? माई ब्रदर क्या है? माई ब्रदर सिंगुलर है, एक वचन है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस एस किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा? लिव्स। सीधा टिक करना, वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या एस उसके साथ में आएगा। पूरी बात को सुनते जाना, मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? लिव्स आ गया, सीधा सा लिव्स भर दो। ऐसे ही मैंने कह दिया, अच्छा लिव्स क्यों है? क्योंकि माई ब्रदर एक भाई है, मेरा भाई, माई ब्रदर ऑफिस और डेली जाता है, डेली देखते ही तुरंत माइंड क्लिक कर गया, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब क्या होगा कि इसमें लिव्स होगा, लेकिन लिव्स में सॉरी लिव भी हो सकता है। अगर यहाँ पर प्लूरल होता, मैं कह देता कि माई ब्रदर्स मतलब मेरे सभी भाई को, 3-4 भाई मान लीजिए, तब वो लीव आ जाता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। लेकिन जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस भी आती है। बाकी टेंस पहचान लिया आपने कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे कि वाटर खा लीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, तो फिक्स है, बॉईल होता है तो होता है, ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी आ जाए तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, मतलब कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगेगा। बॉइल, बॉइल्स, हैज बॉइल्ड, इज बॉइल्ड, तो सीधी सी बात है, वाटर सिंगुलर है तो एस या एस लग जाएगा इसके अंदर भी। बॉइल्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बॉइल्स आ जाएगा, बॉइल नहीं आएगा। बॉइल आता अगर यहाँ पर प्लूरल होता, मतलब इसमें 2 ही सिस्टम है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगती है, बस ये 2 ही बातें हैं।
अब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगती है? जब प्लूरल होता है अपन, ठीक है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस भी लग जाता है, बस इतना सा फर्क है। अगला, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सबसे पहले खाली जगह, फिर सब्जेक्ट है। शी गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे। एवरी डे दिख गया ना, देखो मैंने कहा था ना, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर, एवरी वीक, सब कुछ आ जाए। एवरी के साथ में कुछ जुड़ा हुआ कुछ भी आ जाए, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग है तो डज होती है, डू होती है। लेकिन बात करते हैं शी की, तो शी है सिंगुलर, तो सीधी सी बात है सिंगुलर के साथ में क्या लगता है? डज लगता है। कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज लगता है, दैट्स इट आंसर। मतलब एक वर्ड देखना है, कौन सा? जैसे डेली देखा, तुरंत प्रेजेंट सिंपल टेंस। सार्वभौमिक सत्य देखा, यूनिवर्सल ट्रुथ देखा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। एवरीडे देखा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। बस इधर एक टेंस वो लिखा मैंने, ये एक डैश वी गो टू द कॉलेज एवरी डे। 4 ऑप्शन है। अब मजा आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर क्या है? वी है, इसका मतलब वी क्या होता है? प्लूरल है, बहुवचन है। तो बताओ इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या ऐसे ऐसे आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तभी देख लो मैंने सिर्फ गो आया है, वी के साथ में गो आया, ओनली फॉर गो। जबकि यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर क्या था? गोज। अगर यहाँ पर ही होता तो क्या था? गोज। गो क्यों? वी1 के सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आता है। लेकिन यहाँ पर वी था जो कि प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिर्फ और सिर्फ, बस फर्क इतना सा ही है। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि वी गो टू द कॉलेज एवरी डे। एवरी डे का मतलब तुरंत दिमाग टिक कर गया कि एवरी डे जब भी आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, तो वजह प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग क्या होती है? डज भी होती है, डू भी होती है। लेकिन यहाँ पर वी है तो वी होता है प्लूरल और वी के साथ लगता है डू। बिल्कुल सही है, वेरी इंपॉर्टेंट, डू लगता है। यहाँ पर डज क्यों लगा? क्योंकि शी सिंगुलर थी। बस यही पहचाना है कि डू और डज लगता है, लेकिन डू लगता है आपका प्लूरल के साथ में और डज लगता है आपका सिंगुलर के साथ में। जो सारी बातें समझ में आ गई होगी। 100% क्वेश्चन एक बार नहीं जा सकता, 100%। बस BSTC के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्वेश्चन अगर आएगा तो इस बोर्ड के इस पेज से आएगा। बस नंबरिंग चेंज हो सकती है, नाम चेंज हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा रूल बन ही नहीं सकते। लेकिन इसको घोट के पी जाना बस तय है, ये छपेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना? बिल्कुल। आगे बढ़े, ये मैंने रखा है टेंस आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज एम आर। ये इसका क्या पहचान है? वैसे तो आपको पता ही, जो मैंने पहला पार्ट बता दिया था पूरा चार्ट बना के, लेकिन एग्जाम में अगर हिंदी ट्रांसलेट करना ना आए तब उसके लिए तरीका बता रहा हूं मैं। अगर आपको सेंटेंस में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ, नाउअडे, टुडे, स्टिल ये वर्ड दिख जाए और विस्मयादि बोधक चिन्ह भी दिख जाए, तो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। इज लगता है सिंगुलर के साथ में, आई लगता है, सॉरी एम लगता है के साथ में, और आर लगता है प्लूरल के साथ में। दैट्स इट। बस आओ इधर। आई डैश टेंस नाउ। नाउ लिखा हुआ है आगे, मतलब कि नाउ जब भी दिख जाए टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो बताओ, इज स्टडिंग आएगा, एम स्टडिंग आएगा, हैज स्टडीड आएगा, फिर स्टडी आएगा। अभी मैंने बताया था कि आएगा तो इज एम आर में से, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट आई रह गया तो आई तो एम ही लेता है। बिल्कुल सही सोचा, तो बी इज करेक्ट आंसर, एम स्टडिंग बिल्कुल सही है। सुपर, बिल्कुल सही हो जाएगा। आई एम टेंस नाउ, आई एम स्टडिंग टेंस नाउ। मैं अभी इस टाइम पर टेंस पढ़ रहा हूं। कितना आसान है। नाउ देखा, तुरंत दिमाग घुमाया, अरे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्प में कौन सी आएगी? तो देखा सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट तो आई था, आई तो एम लेता है, बस सिंपल। तो ध्यान रखें, इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। इज एम आर के साथ में वर्ब की स्टडी फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी लग गया तो स्टडिंग हो गया, बिल्कुल सही है। अगला देखो, आई डैश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ अ डेज। मैंने कहा ना नाउ अ डेज भी आ जाएगा तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है? नाउ अ डेज। क्या है नाउ अ डेज? तुरंत दिमाग क्लिक कर जाएगा कि यार यहाँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आना चाहिए, यस आना चाहिए। तो बताओ, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा आपके, मैंने लिखा नहीं, क्या लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर आपके लिखा रहेगा, ध्यान से समझो, बहुत गजब की तैयारी है आपकी। यहाँ लिखा रहेगा प्रिपेयर, और फिर आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे और आपसे कहेगा क्या इसके अंदर आएगा। तो आई, फिर क्या भरेंगे अपन यहाँ पर? आई प्रिपेयर, या फिर आई प्रिपेयरिंग, या फिर आई एम प्रिपेयरिंग, या आई इज प्रिपेयरिंग। समझ गए ना? बिल्कुल सही है, आई एम प्रिपेयरिंग, क्योंकि हमें पता है नाउ अ डेज देखा तो तुरंत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा,
और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती है इज भी होती है, एम भी होती है, आर भी होती है, लेकिन हमने कहा यार सब्जेक्ट कौन है, आई, तो आई के साथ एम आएगा, बिल्कुल एम प्रिपेयरिंग। मतलब 100% अगर रूल को ढंग से पढ़ लिया तो किसी भी तरह का सेंटेंस नहीं छूटेगा। हालांकि मैंने एग्जाम्पल कम लिए क्योंकि लाइव टेस्ट लूंगा, 10 मॉडल पेपर लूंगा, एक हुआ है अभी, 10 नहीं 15 लेने वाले हैं, कभी 2-2 भी ले लेंगे दिन में, चिंता नहीं करें, अभी तो एक हुआ है। कल से लगातार कनेक्टिविटी डेली टेस्ट होंगे अब इंग्लिश के, तो अगर 10 ढंग से ले लिए ना, 1 से 10 पे पहुंच गए तो इंग्लिश रफू हो जाए एकदम शानदार तरीके से, ठीक है ना, रगड़ाई हो जाएगी, सबको समझ में आ जाएगा। अब अपन चलते हैं, ये पास्ट सिंपल आ गया, चलो पास्ट सिंपल ले लो। पास्ट सिंपल की एक तगड़ी पहचान है, पास्ट सिंपल की तो इतनी तगड़ी पहचान है, हालांकि सबकी तगड़ी पहचान बता रहा हूं मैं, देखा वर्ड तुरंत टिक। आपको अगर सेंटेंस में दिख जाए इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, दोनों ये लिख दिया, इट इज हाई टाइम लिख दिया मैंने, चलो इट इज हाई टाइम, एक ही बात है, इट इज हाई टाइम, अगो, यहां पर इट इज टाइम लिख लो। एक तो इट इज हाई टाइम होता है और एक होता है इट इज टाइम, इट इज टाइम, दो शब्द दिख जाए, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, दो, अगो, देन, यस्टरडे, लास्ट ज्यादा क्वेश्चन आता है यस्टरडे से और अगो से। आपको सेंटेंस में अगो दिख जाए, आपको सेंटेंस में यस्टरडे दिख जाए, आपको सेंटेंस में लास्ट डे दिख जाए, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ये दिख जाए, लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट, ये जब भी दिख जाए, ये सब लास्ट के साथ में ही है, ये सब लास्ट के साथ में है। जब भी ये शब्द सेंटेंस के लास्ट में कहीं पर भी दिख जाए, 101% टेंस कौन सा आएगा, पास्ट सिंपल। कौन सा आएगा, पास्ट सिंपल टेंस का मतलब है पास्ट इंडिफरेंट टेंस, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो दुनिया में सिर्फ एक ही टेंस ऐसा होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और वो होती है डिड। हेल्पिंग वर्ब तो डिड होती है और वैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। डिड सब जगह नहीं लगती, डिड सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने पहले बता दिया था, या तो नेगेटिव सेंटेंस में लगती है या फिर आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगती है, क्वेश्चन मार्क वाले में। बस क्वेश्चन नहीं छूट सकता, आ जाओ इधर। नेहा डैश नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, तुरंत दिमाग को घुमा रहे, यस्टरडे मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल आएगा तो पास्ट सिंपल में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डिड होती है क्या, यस होती है। अब इसमें सिर्फ डिड होती है, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता कि नेहा के साथ, जैसे पिछले क्वेश्चन में डू लगा रहे थे, डस लगा रहे थे, डू लगा रहे थे प्लूरल में, डस लगा रहे थे सिंगुलर में, लेकिन यहां तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो सिंगुलर के साथ में भी डिड, प्लूरल के साथ में भी डिड, दोनों के साथ में एक वचन चाहे बहुवचन डिड ही लगती है। हमने देख लिया यस्टरडे, तुरंत दिमाग क्लिक करिए, तो कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब क्या हो जाएगा, डिड नॉट, यस, नेहा डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, कोई दिक्कत नहीं है, और डिड जहां पर लग जाए उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस कितना गजब का क्वेश्चन है। फिर से सुन लो, वैसे तो पास्ट सिंपल, पूरी बात सुनना, वैसे तो पास्ट सिंपल दुनिया का एक ऐसा एक्सेप्शन, ऐसा अपवाद है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है, लेकिन जो मैंने आपको उस कैप्सूल फर्स्ट में बताया था, लेकिन अगर सेंटेंस में डिड लग जाता हो, क्योंकि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, जो कि इन दो सेंटेंस में लगती है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, अगर डिड लग जाता हो तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, वरना वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहती है। इस बात को लिख लो सुनहरे अक्षरों में। तो यहां पर क्या हुआ कि नेहा डिड नॉट, नेहा डिड का मतलब डिड यहां लग चुका ना, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो चुकी है, वरना यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहेगी। आगे बताऊंगा, उसका एग्जांपल भी है, सुनते जाइए। सेकंड एग्जांपल क्या है, आई डैश टू ए बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, तुरंत दिमाग क्लिक करिए, लास्ट नाइट, ये तो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल का मतलब गो, गोज, वेंट या आई एम गोइंग, बिल्कुल तुरंत माइंड क्लिक कर गया, अरे यार इसमें तो डिड तो आएगा नहीं, और जब डिड नहीं आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी गो, वेंट, गोन। वर्ब की 3 फॉर्में होती है, तो गो, वेंट, गोन हो जाएगा, यानी सेकंड फॉर्म वेंट होती है, बिल्कुल। आई वेंट टू बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, वेंट आएगा जो कि गो की सेकंड फॉर्म होती है। यहां आपके ब्रैकेट में लिखा रहेगा गो, यहां लिखा रहेगा, तो गो के हिसाब से वेंट भरना है। मतलब कितना आसान है, कितना आसान है, लेकिन इन रूल्स को घोट के तोड़ मोड़ के पी जाना बस, ठीक है ना। हाँ, लुगदी बना लो, कुछ कर लो चाहे। नंबर तीसरा क्या है, इट इज टाइम। मैंने कहा ना इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, दोनों एक ही बात है। इट इज टाइम जब भी दिख जा रही है तो पास्ट सिंपल टेंस है, इट इज टाइम दिख गया तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, या तो डिड आएगी अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो, वरना वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इट इज टाइम यू डैश अर्निंग योर ओन लिवलीहुड, बिल्कुल भी हिंदी आई चाहे ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ स्टार्ट, स्टार्टिंग, इज स्टार्टिंग, स्टार्टेड या फिर हैज स्टार्टेड, तो बिल्कुल वेरी इजी स्टार्टेड आएगा। ओनली फॉर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी इट इज यू स्टार्टेड,
मतलब स्टार्ट की थर्ड सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टार्टेड। हालांकि थर्ड फॉर्म भी स्टार्टेड होती है, लेकिन हमें तो V2 से मतलब था, बिल्कुल V2 फॉर्म आ गई, दैट्स इट। कितना आसान है। एक एग्जांपल और लिया, इधर आओ, इधर ये क्या है, आई डैश, इसको थोड़ा इधर कर देता हूं मैं। हाँ अब देखो हुआ नहीं क्या, चलिए हाँ अब देखो, आई डैश रिसीव हर लेटर 2 वीक अगो, तुरंत माइंड क्लिक कर गया, तो अगो है, अगो का मतलब है तो पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल अगर है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बताओ, रिसीव आएगा, रिसीव्ड आएगा, या एम रिसीविंग आएगा, फिर है रिसीव, सीधी सी बात है, रिसीव्ड आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि अगो दिख गया हमें। अगो का मतलब जब भी सेंटेंस में अगो दिख जाए तो तुरंत माइंड क्लिक कर जाएगा, पास्ट सिंपल, दैट्स इट आंसर। कोई डाउट है क्या? जी नहीं, बिल्कुल शाबाश। 100% सेंटेंस छपेगा तो इसमें से छपेगा, लिखवा लेना भले आप, गजब का क्वेश्चन। आगे बढ़िए, ये है अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है साहब? टेबलें वेबलें तो आपको याद ही है पार्ट 1 में, उसमें आपको याद करनी है। बात चलेगी कैसे तुरंत टिक करें, देखा नहीं शब्द की आंसर निकाल लिया। तो द इंडस्ट्री डैश फ्लंडर एट दैट टाइम, तो देखो मैंने ट्रिक लिखी है यहाँ पर, एट दैट टाइम दिख जाए, एट दैट डे, एट दैट मंथ, एट दैट ईयर्स, इन दीज डेज, वीक, ईयर, ये सब जब भी दिख जाए, इन दीज डेज, इन वीक, इन ईयर, व्हेन, ये जब भी सेंटेंस दिख जाए तो वहां पर हमेशा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, वॉज और वर, जिसकी हेल्प में क्या होती है, वॉज वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, क्योंकि आपको बताइए ये पास्ट का मतलब हर किसी टेंस का 2 नंबर वाला टेंस है, 2 नंबर और 4 नंबर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, मैंने बता रखी ट्रिक, ठीक है। अब देखो, और एक मैंने ऊपर गजब की बात लिखी है, काल्पनिक वाक्य जो विश वाले होते हैं, आई विश, काश में करोड़पति होता, काश में देश का प्रधानमंत्री होता, जिससे हमारी इच्छा वाले, तो काल्पनिक वाक्य विश वाले उसमें हमेशा वर आता है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों कोई सा भी नहीं हो, कोई सा भी हो, नीचे लिखा है, चिंता नहीं करें, सब कुछ बताया जाएगा। अब ये जितनी बातें हैं कि सेंटेंस में एट दैट टाइम दिख जाए, ये वर्ड जब भी दिख जाए हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, जिसकी हेल्प में वॉज वर होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। देखते हैं, द इंडस्ट्री डैश फ्लंडर एट दैट टाइम, लड़खड़ाई, फ्लंडर का मतलब क्या था, लड़खड़ा। आजकल जो उद्योग धंधे हैं वो थोड़े लड़खड़ा गए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हमने देख लिया एट दैट टाइम, और एट दैट टाइम, ये डेट वो कोई एक ही बात हो, एट दैट टाइम हो चाहे एट दैट डे हो, कोई सा भी हो, तुरंत दिख जाए, हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, तो वॉज फ्लंडरिंग आएगा। इस तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, जो कि गलत है। ये V1 है जो कि पास्ट सिंपल है, और ये पास्ट सिंपल है, ये तो है प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जो कि नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल सही है। द इंडस्ट्री वाज फ्लंडरिंग एट दैट टाइम देखते ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट्स इट आंसर। यहाँ पर वाज फ्लंडरिंग क्यों आया? अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिख देता, पूरी बात सुनना, गजब की बात लिख रहा हूँ, सीधी दिमाग में फिट हो जाएगी। अगर मैं लिख देता वर फ्लंडरिंग, तो क्या ये होता है, क्या नहीं होता, क्योंकि वो इंडस्ट्री अकेली एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज आती, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री आती, तो यहाँ पर वर फ्लंडरिंग आ जाता, क्योंकि या तो वॉज फ्लंडरिंग आएगा या वर फ्लंडरिंग आएगा, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वॉज फ्लंडरिंग आ गया, अगर वहां पर प्लूरल होता तो वर फ्लंडरिंग आ जाता, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस क्या है, व्हेन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, जैसे कि व्हेन आई रीच्ड हिज होम ही डैश स्लीप, जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा, आई रीच्ड हिज होम, ये तो देखो यहाँ पर अगर मैं टेंस पूछूं ना आपने, तो ये टेंस है आपके पास सिंपल, आई रीच्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर ये पास सिंपल है, आई रीच्ड, जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा। और वैसे भी एक रूल होता है, अगर सेंटेंस पहले अगर पास्ट में चल रहा है तो आगे वाला भी पास्ट में चलेगा। यहाँ तक पास्ट में चल रहा था कि मैं जैसे उसके घर पहुंचा, उस टाइम वो सो रही थी, या वह सो रहा था, या फिर वह सो रहा था, तो व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस ही स्लीप, तो वो स्लीपिंग, इज स्लीपिंग, है स्लिप्ड या स्लिप्ड, तो सीधी सी बात है, ही क्या होता है साहब, ही होता है सिंगुलर, और टेंस कौन सा आएगा, क्योंकि हमने व्हेन देख लिया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्प में क्या होती है, वॉज वर, यहाँ पर क्या ही तो वॉज लेगा, वरना वर भी ले सकता था, बिल्कुल सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर, वॉज स्लीपिंग। अगर यहाँ पर मैं लिख भी देता, एक मिनट, यहाँ उसको तो वापस लिखो, यहाँ अगर मैं लिख देता आपके यहाँ वर, तो भी आपको वर स्लीपिंग नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वर स्लीपिंग नहीं आएगा, यहाँ पर ही है, वी, अगर यहाँ वी होता ना, वी
तब वर स्लीपिंग आ जाता, मतलब तब बात, मतलब यहाँ का अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती, वर आता, वरना तो सिंगुलर ही है, क्योंकि ही था तो ही के साथ में तो वो स्लीपिंग आएगा। तो ये तरीका है। और ये जो मैं बात बता रहा था विश वाली बात ये है, काश मैं ऐसा कर पाता, काश ऐसा होता। आई विश देश आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता तो क्या करता, उड़ान भरता पूरे देश में, जहां मन करता वहां घूमता। सही बात है। आई विश जब भी आ जाए तो बिना पूछे किसी को आपको वर भरना है, ये फिक्स रूल है, गजब का रूल है। आई विश आई वर, यहाँ पूछा मिलेनियम करोड़पति होता तो ये भी बात सही है, वर होगा, सॉरी, ठीक है। तो जब भी आई विश से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए तो भले ही यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, जैसे यहाँ पर आई विश ही, तो भी वर ही आता, हालांकि ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन इसका एक रूल होता है, इसलिए एक्सेप्शन टाइप याद कर लेना कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हमेशा आता क्या है, इसमें वर ही आएगा। ये फिक्स रूल है, क्योंकि वॉज वर टेंस कौन सा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए इसको यहीं पर लिखना था। तो ये दोनों रूल भी, दोनों एग्जाम्पल तो रट लेना, बिल्कुल रट लेना, आई छपेंगे। आई विश जब भी आ जाए तो हमेशा वर छपेगा, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ साहब, अब लगाओ हेडिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप जानते हो हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। इस टेंस को कब एग्जाम में आएगा, अगर एग्जाम में आपको ये दिख जाए ऑलरेडी, यट, जस्ट, रिसेंटली, लेटली, सो फार और एवर, ये वर्ड जब भी दिख जाए तुरंत माइंड क्लिक कर जाना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे कि ही डैश गो आउट जस्ट नाउ दिख गया, क्या दिख गया, टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है साहब, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो इधर आओ, हैज लगता है सिंगुलर के साथ में, और ये लगता है प्लूरल के साथ में। यहां पर ही क्या है, सिंगुलर है, हैज हैव तो आएगा, ये तो तय है क्योंकि हमने पहचान लिया जस्ट नाउ। लेकिन बात ये है कि ही के साथ में क्या आएगा, तो ही क्या होता है, सिंगुलर, तो बताओ हैज आएगा कि हैव आएगा, हैज आएगा, बिल्कुल सही है। हैज और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो तीन फॉर्म है, गो, वेंट, गोन, और चौथी फॉर्म होती है गोज, और पांचवी फॉर्म होती है गोइंग। ये सारी बातें मैंने हालांकि वर्ब्स का अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, आराम से देख सकते हो, एमवी ऑनलाइन स्कूल वाले चैनल के ऊपर है वो, ठीक है। उस लिंक को पिन कर देंगे आपको, या टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, आप देख लेना। तो मेरी बात सुनिए, वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट वर्ब्स लिखा रखी है। तो क्या हो जाएगा, देखो हैज गॉन, यानी कि हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही बैठ गया, सी इज करेक्ट आंसर। आगे चलो, अब मैंने सीधा एग्जांपल लिख दिया, दे हैव नॉट अराइव्ड हियर यट, यट दिख गया, क्या दिख गया, तो क्या आएगा, हैव नॉट अराइव्ड, बिल्कुल सही है। हैव क्योंकि दे था, प्लूरल वे प्लूरल है, बहुवचन है, तो हैव लेगा, हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव नॉट अराइव्ड, दैट्स इट। अगले में शी है, सिंगुलर है, शी राइट है, नॉवल फॉर 5 years बट शी डैश नॉट फिनिश इट यट। गजब का क्वेश्चन, एक सेंटेंस में दो बातें, कौन कौन सी, इसको तो मत देखो, बोले ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं, आगे पढ़ाऊंगा। जब सेंटेंस में आपको टाइम दे रखा हो, पढ़ाई नहीं का मतलब है आगे वाले पेज में आइए, क्या कि वह 5 सालों से नॉवल को पढ़ रही है। और तो मैंने कहा था जब भी टाइम आ जाए ना भाई, 4-5 years सिंस 4, पहले काम करो, इस सेंटेंस में वापस आएंगे, 1 मिनट आगे वाला समझो पहले, ऐसे दिक्कत रहेगी आपके, इसको समझाए पहले, फिर वापस चलेंगे उस पर, फिर समझ फिट हो जाए दिमाग, फिट बिल्कुल। सिंस या फॉर अगर सेंटेंस में दिख जाए, सेंटेंस में सिंस या फॉर दिख जाए और उसके बाद में आपको टाइम दिख जाए, प्रेजेंट टाइम, ठीक है, ऐसा मान लो सिंस फॉर दिख जाए, वही सोच लो, हमेशा हैज बिन या हैव बिन आता है, या तो हैज बिन या हैव बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। हैज ऑब्लिक हैव का मतलब है हैज बीन, और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कि मैंने 2-3 सेंटेंस लिखे हैं, ही हैज बीन फॉर दिस कंपनी सिंस 2015, यहां पर फॉर या सिंस का प्रयोग है, क्या है, तो 100% है, टेंस कौन सा आएगा, चौथा आएगा, प्रेजेंट का चौथा। हैज बीन वर्किंग, एक यहां ब्रैकेट में लिखा रहेगा वर्क, ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा, वर्क, और फिर 4 ऑप्शन आएंगे, इज वर्किंग, हैज बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग। यहां पर हैव बीन वर्किंग क्यों नहीं आया, हैज बीन वर्किंग क्यों आया, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में हैज बीन, और प्लूरल के साथ बहुवचन के साथ में हैव बीन, तो बिल्कुल सही हो गया। ऐसे ही देखो, द बॉयज डेज टू माई लेक्चर सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग, अब यहां पर भी सिंस है, टाइम दे रखा है, तो 100% है, हैज बीन या फिर हैव बीन आएगा, और ब्रैकेट में लिखा रहेगा यहां पर लिसन, क्या लिखा रहेगा, लिसन, मतलब मेरे जो
स्टूडेंट है वो क्या सुबह 9 बजे से मेरी क्लास को क्या सुन रहे हैं, तो आर लिसनिंग, इज लिसनिंग, हैज लिसन, ये लिसन कर लेना, या फिर लिसन, क्या बनेगा बताओ। तो सीधी सी बात है, द बॉयज डैश 9 o'clock है, यहाँ पर तो ऑप्शन लिखा नहीं, सही नहीं लिखा, ऑप्शन कर लेते हैं, यहाँ पर लिखना था वो, और वो हो जाएगा आपका हैव बीन लिसनिंग, हैव बीन लिसनिंग। समझ गए क्या? यस समझ गए। क्या आएगा? यही चौथा आएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर बॉयज बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर आएगा हैव बीन लिसनिंग, बिल्कुल सही है। हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म वी1 प्लस आईएनजी आएगी, तो बिल्कुल सही बात है। ये है लेवल। जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर दिख जाए 101% चौथा टेंस है वो, तो देख लेना ऑप्शन में जो भी मिलेगा टिक मार देना उसको। चौथा कौन सा? या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट की हैज बीन या हैव बीन होती है, उसकी हैड बीन होती है, नो डाउट, लेकिन लगभग यही आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब चलो वापस पीछे वाले सेंटेंस पर। ये था शी डेज राइट ए नॉवेल फॉर 5 years, बट अब यहाँ इसको पहले मत देखो, यहीं तो रुको। शी डेज राइट ए नॉवेल फॉर 5 years, यहाँ पर सिंस ना होके 4 लगा हुआ है, और मैं ट्रिक बता रहा कि 12 बजे तिथि जब आवे 4 छोड़कर सिंस लगा हुआ है। यहाँ पर 12 बजे तिथि है क्या? 12 बजे तिथि जब आवे 4 छोड़कर सिंस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 12 बजे तिथि नहीं है, यहाँ पर ईयर्स है, ऐसे 5 years, 5 सालों से। कौन से 5 सालों से? 2001 से 6 के बीच में, 6 से 11 के बीच में, कौन से कहां से कहां तक के 5 सालों में, तो ध्यान रखना। इसलिए फिक्स टाइम नहीं था, इसलिए 4 आया है। बाकी मैं ट्रिक बता रखी आपको। तो क्या हो जाएगा? शी, अब यहां पर क्या बनेगा बताओ? शी है ना, तो आएगा हैज बीन। क्या आएगा? शी हैज बीन राइटिंग, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं दे रखा, लेकिन अपन को इतना तो पता ही है कि टेंस चौथा आएगा हैज बीन या हैव बीन। अब शी थी, शी तो सिंगुलर है, तो हैज बीन और राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? राइटिंग, सॉरी वी1 प्लस आईएनजी। तो शी हैज बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 5 years, बट अब होता है ये वाला सेंटेंस, मतलब ये मिक्स है, दोनों मिक्स है, इसलिए एक साथ दोनों दो तैयार हो जाएंगे। लास्ट में क्या दिख रहा है? यट। क्या दिख रहा है? यट। और यट का मतलब जब भी यट दिखे तो वहां पर तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, हैज आएगा। आओ इधर, बट शी नॉट फिनिश इट येट, तो क्या आ जाएगा? बट शी हैज नॉट फिनिश्ड। बस फिनिश की जगह भी फिनिश्ड आएगा, क्योंकि क्या वर्ब होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब भी कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस पूरा क्या बन गया? शी हैज बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 5 years, बट शी हैज नॉट फिनिश्ड इट येट। अब जाके कंप्लीट हुआ है। मजा आ गया होगा। छपेंगे पेपर में हूबहू, ये देख लेना आप, बस इनको घोट के पी जाना आप। ये हो गया अपना। आगे आ जाओ, एक रूल और, ये था अपना पास्ट का। ठीक है, जब आपको, ये तो भाई बहुत ही गजब का रूल है, और इसको तो एकदम भी घोट के तोड़ मरोड़ के गीला गुला करके बस चेप लेना। क्या है कि अगर सेंटेंस में आपको बीच में कहीं पर भी बिफोर दिख जाए, क्या दिख जाए? एक बार इसको व्हाइट कलर से लिखते हैं, बिफोर दिख जाए, और एक दिख जाए आपको आफ्टर, इसे बोला जाता है आफ्टर बिफोर वाला रूल। मेरे शब्दों में, बुक्स में नहीं लिखा होता ऐसा, अपने शब्दों में इसे बोलते हैं अपन बिफोर आफ्टर वाला रूल। जब भी बिफोर आफ्टर रूल दिख जाए सेंटेंस में, अगर आपको बिफोर दिखे, और बिफोर के पहले हमेशा ध्यान रखना हेड प्लस V3 आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बिफोर के तुरंत बाद में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब क्या होता है? पास्ट सिंपल। समझ में आ गई? हाँ, फिर सुन लो, अगर सेंटेंस में कहीं पर भी बिफोर दिख जाए मिड में, तो मिड में चाहे शुरुआत में, कहीं पर मैंने सब कुछ लिखा है, चिंता नहीं करो, मिड में भी लिखा है, शुरुआत में भी लिखा है, मिड में भी लिखा है, चिंता नहीं करें। जो आप सोचते हो ना, वो मैं पहले से सोच लेता हूं। तो ध्यान रखें, बिफोर के जस्ट पहले हेड प्लस V3 आएगा, बिफोर के जस्ट बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब कि पास्ट सिंपल टेंस आएगा, और इसके पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल, बस। अब है आफ्टर के पहले पास्ट सिंपल और बाद में आपका पास्ट परफेक्ट। इसमें उल्टा है, इसमें जस्ट उल्टा है कि जो इसमें आता था वो पहले कर दो, जो बाद में आता था इस इधर कर दो। ये आफ्टर के साथ में है, क्योंकि बिफोर का मतलब आफ्टर का मतलब ही तो उल्टा होता है ना। आफ्टर का मतलब बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। समझ गए? तो इसलिए दोनों का मीनिंग चेंज हो जाएगा। बेहद आसान है, कंफ्यूज मत होना। आफ्टर के पहले V2, इसमें बिफोर के बाद में V2। आफ्टर के पहले V2,
इसमें बिफोर के बाद में V2 प्रैक्टिस कर लेना बेहद आसान है। अब आओ ये रूल कहाँ फिट बैठ रहा है, आओ साहब, ये रहा बिफोर और ये रहा, पहले आफ्टर बिफोर को मोटा मोटी देखो, ये रहा बिफोर, बिफोर के बाद में क्या आएगा, 100% वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ना, ये रही वर्ब, ही स्टॉप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, डिड लगता है, लेकिन डिड कहाँ लगता है, टेंस कौन सा, पास्ट सिंपल, जिसकी हेल्पिंग डिड होती है, डिड लगता है सिर्फ और सिर्फ किसमें, डिड किसमें लगता है, सिर्फ और सिर्फ डिड लगता है आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर नेगेटिव है क्या, नहीं, तो V2 आएगी, स्टॉप्ड। इसके बिफोर के इसको ये आगे, इसके पहले क्या आएगा, पहले आएगा हेड प्लस V3, हेड प्लस V3, सी सा सीन, हेड प्लस V3 है ये, सी सा सीन है, सी फर्स्ट फॉर्म, सा सेकंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म, हेड सीन, दैट्स इट आंसर। आ जाओ नीचे वाले में, आफ्टर के बाद में हेड प्लस V3, यस हेड प्लस V3, फिनिश्ड, ये देख लो V3 है और ये रहा हेड। इसके पहले क्या, इसके पहले मैट, मीट, मिलना होता है ना, मिलना, ये सेकंड फॉर्म है मीट की, समझ में आ गई ना। ये वर्ब्स जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है मैं आपको टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, अभी से पहले करवा देंगे, उसको देख लेना आप, ठीक है। तो आफ्टर के पहले मीट आ जाएगा और इसके बाद में हेड प्लस V3, मतलब ये बिफोर आफ्टर का रूल दैट शिट छपेगा ये। अब मैंने बात कही कि आपके दिमाग में आ रही हो कि साहब बीच में ना की शुरुआत में आ जाए, तो आ जाए, फिक्स है कि बिफोर के बाद में तो जो आएगा वही आएगा, चाहे शुरुआत में आ जाओ। जैसे यहाँ बिफोर आ गया, शुरुआत में बिफोर आ गया, तो बिफोर के बाद में तो V2 आएगा, देख लो बोले बिफोर के बाद में तो V2 आएगा, ये रहा V2 और बाद में वापस आपका हेड प्लस हेड, पीछे जो बचेगा वो आ जाएगा। लेकिन बिफोर के तुरंत बाद में तो V2 आएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। ये हो गया बहुत ही शानदार रूल। एक रूल और है भाई सीधा छपने वाला, कि अगर हालांकि इसको अपन को उसके साथ लिख लेना। आप एक काम करो, जगह छोड़ी होगी आपने थोड़ी बहुत, तो जो अपने प्रेजेंट परफेक्ट लिखा था ना, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको होगा भाई, मैं बहुत दुखी हूँ आज खुद ही, ये पटाखे पटोखे से बहुत ज्यादा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज। ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है, ये प्रेजेंट परफेक्ट अपने पहले पढ़ा था, देखो कहाँ पढ़ा था, ये रहा अपना प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ इसको यहीं लिख लेना, ये ना इस पर, इसके जस्ट नीचे लिख लेना, इसके जस्ट नीचे लिख लेना, या फिर एक काम करना एरो बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको एक साथ लिखना था लेकिन पेज ऊपर नीचे हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये रहा। इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम, इट इज फोर्थ टाइम, इट इज फिफ्थ टाइम, ये जब भी दिख जाए आपको हमेशा वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। ये जब भी दिख जाए वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके आने वाला है। देखो इट इज फर्स्ट टाइम, सेंटेंस देखिए, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम के क्या आ जाएगा, आई हैव कम टू जयपुर। तो हमेशा कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, या तो हैज आएगा या हैव आएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव कम, देखो कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है, वापस कम थर्ड फॉर्म है, तो ध्यान रखें V3। इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू जयपुर, इट इज सेकंड टाइम यू हैव अब्यूज्ड, ये देख लो हैव प्लस V3, यहां पर आई के साथ में हैव आया, यू के साथ में हैव आया, क्योंकि दोनों ही प्लूरल है। इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू जयपुर, तो ये V3 है और ये हैव। मतलब सेंटेंस में अगर आपको इट इज फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जब भी दिख जाए, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, या तो हैज या हैव। हालांकि इसमें एक में भी हैज नहीं लगा, क्योंकि सब में सब्जेक्ट प्लूरल था, आई के साथ में भी हैव आता है, यू के साथ में भी हैव आता है, तो समझ में आ गई ना। गजब के एग्जाम्पल है, मैं कह रहा हूं छपेंगे, बस एक बार घोट के पेजना इनको। आगे वाला रूल क्या कहता है कि भविष्य में, मतलब फ्यूचर में, ये क्या था, ये तो वो कह रहा और तो ये तो था इट इज टाइम वाला। अब ये क्या है, अगर फ्यूचर में दो काम एक साथ हो रहे हो, भविष्य में, जब भविष्य में फ्यूचर में दो काम एक साथ हो, तो सशर्त उपवाक्य, यानी कि एज सुन एज, व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस आदि कंजक्शन के तुरंत बाद में तो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरे इजी भाषा में सुन लो कि भविष्य में दो काम हो रहे हैं, कि अगर तू पढ़ेगा तो सिलेक्शन तेरा हो जाएगा, दोनों ही भविष्य की बातें हैं, कि पहले तू पढ़ेगा तो आगे सक्सेस हो जाएगा, दोनों ही फ्यूचर की बातें हैं। अगर ऐसा आ जाए, और तो हमेशा ध्यान रखना, आप एक बात का ध्यान रखना, एज सुन एज, व्हेन, इफ, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल और अनलेस, ये जितने भी शब्द हैं इनके तुरंत बाद में जो आपके आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। बाकी जो पीछे बचेगा वो आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर सुन लो, जब भविष्य में फ्यूचर में दो काम हो रहे हो एक साथ, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना उसमें दो टेंस आते हैं। कौन कौन से,
एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, और एक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फ्यूचर सिंपल टेंस। इन दो का प्रयोग होगा। लेकिन प्रेजेंट कब आएगा? जब ये वर्ड दिख जाए एज सून, इसके तुरंत बाद में प्रेजेंट आएगा, पीछे जो बच गया वो फ्यूचर आएगा। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है ना? हो गया कि फिट हो गया। आओ एग्जांपल, आई शैल इन्फॉर्म यू एज सून एज ही कम्स। देखो यहां पर एज सून एज दिखा, और मैंने कहा था ना ये जब दिख जाए तो उसके तुरंत बाद में कौन सा टेंस है? ही कम्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस। कम के साथ में एज का प्रयोग कब होता है? जब प्रेजेंट सिंपल टेंस, ही कम्स। बस ये रूल है। बाकी जो पीछे बच के देख लो भले, ये रहा फ्यूचर, शैल, विल, शैल बी, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ये फ्यूचर की चारों हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन यहां पर आएगा फ्यूचर सिंपल, तो फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल और विल। तो आई शैल, आई शैल, आई शैल। तो वही मैं कह रहा हूं कि एज सून एज के बाद में तो आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, और पीछे जो बच गया वहां फ्यूचर सिंपल टेंस। बस अगला क्या है? आई विल ब्रेक योर टीथ, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, इफ यू अब्यूज मी अगेन, अगर मुझे फिर से गाली दी तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। ये दोनों ही भविष्य की बातें हैं। अगर गाली दी, देखे दे अभी तोड़ता हूं, मतलब भविष्य की बातें, तोड़ दूंगा वही भविष्य की बातें। लेकिन कंडीशन क्या? इफ, मैंने कहा था ना कि इफ, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, व्हेन, एज सून एज, जब भी आ जाए उसके तुरंत बाद में तो क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल। तो इफ के तुरंत बाद में यू अब्यूज, देख लो, यू अब्यूज में अगेन प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कोई नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहां पर आप सोचेंगे एस या एस क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है और यू है, इसलिए वी वन आएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था। अगर यहाँ पर ही होता तो अब्यूजेस आ जाता, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, एस एस लग जाता। लेकिन यहां पर यू है जो कि बहुवचन है, तो वो हमेशा उसके साथ में एस एस नहीं लगता, अब्यूज आ गया, दैट्स इट। और इसके पहले क्या है? ये रहा विल, आई विल, फ्यूचर सिंपल। बस कितना गजब का रूल है। फिर वही वापस, यू विल गो ऑन फेलिंग अंटिल, अंटिल के बाद में हमेशा कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल, योर फी, नॉर्मल फी। और इसके पहले देख लो बोले ये रहा विल, फ्यूचर सिंपल, है ना रूल? गजब का, गजब का है साहब, छपेगा। एक रूल है, ये है अभी अपन ने पढ़ा कि भूतकाल, भविष्य काल में, फ्यूचर में, ये जो टाइम पीछे बीत गया, और ये तो छपने वाला एग्जाम्पल आप देखते हो रोजाना, वही है क्या कि अगर भूतकाल में, पास्ट में एक के बाद एक दो काम हो रहे हो, अगर भूतकाल में एक के बाद दो काम हो रहे हो, तो जो काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। हालांकि आफ्टर बिफोर से भी जोड़ सकते थे, लेकिन वो अलग रूल है, ये अलग रूल है थोड़ा सा, ठीक है। हालांकि है वैसा ही, इसको आप उस पास्ट आफ्टर बिफोर जोड़ सकते हो, तो यहां जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एज लाइक रिविजन के तौर पे देख लो, मैं ये जो बात लिखाई थी ना, ये वाली कौन सी? आफ्टर बिफोर वाली, ये और वो लगभग सेम ही है। लेकिन एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो छपता ही छपता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। कौन सा? कि द पेशेंट, अब मैंने कहा था ना पेशेंट, ये तो मतलब एक देख कहते हैं ना कि हर किसी एग्जाम में छपता है, एग्जाम्पल छपता है ये। द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर कम, डॉक्टर कैम, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था, ये पेशेंट मर चुका था। तो द पेशेंट, अब देखो क्या लिखे यहाँ पर कि जो पहले काम हुआ, पहले क्या हुआ? अरे पहले मरीज मरा या फिर डॉक्टर आया? तो डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका, तो पहले कौन काम हुआ? पहले पेशेंट, भाई साहब सिधार गए पूरे, ठीक है, वो चले गए। तो पेशेंट अगर पहले हुआ तो पहले होने वाले के साथ में पास्ट परफेक्ट आएगा। इसका मतलब यह है कि इसके साथ में आएगा हैड डाइड। भाई पास्ट परफेक्ट हेल्प में क्या होती है? हैड होती है ना, हेड। अरे डू डज इज एम आर हैज बीन हैव बीन तो प्रेजेंट हो गया। फिर डिड वॉज वर हैड, तो हेड होती है पास्ट परफेक्ट की। हेड के साथ में क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डाई की थर्ड फॉर्म डाइड होती है, तो हैड डाइड आएगा यहां पर। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, उसके बाद में आएगा आपके पास इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल सही है, केम देख लो भले। द डॉक्टर सब्जेक्ट है और केम होती है सेकंड फॉर्म, कम केम, V2 है ये। तो ये तरीका है, सीधे सीधे छपने वाले क्वेश्चन है। ये तो था टेंस में सुधार। अब टेंस में कुछ नहीं पढ़ना, अब टेंस में 100% आपकी तैयारी हो चुकी है। एक तो जो मैंने आपको रूल लिखवाए थे कैप्सूल फर्स्ट, घोट के पी गए आप, गजब के लाइक 3 लाख प्लस लोगों ने देख चुके हैं उसको बहुत ही शानदार तरीके से। और आज मैं अगर बात करूं इसकी कैप्सूल सेकंड भी लाखों लोग देखेंगे, जिंदगी सफल करेंगे, 500 प्लस का टारगेट अचीव करेंगे, तय है ये था टेंस। अब नहीं पढ़ना टेंस, बस इतना ही पढ़ना है। अब थोड़ी सी बात करता हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, छोटी सी बात और है, एक पेज है, ये रहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कौन सा? ये रहा। इसमें ज्यादा रूल नहीं है, हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने फुल करवा दिया कैप्सूल फर्स्ट में, लेकिन थोड़ी सी एक और रामबाण ट्रिक है कि अगर ये दिख जाए तो तुरंत आंसर। क्या?
कि अगर कोई राइट एंड राइट के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य वाला कोई सेंटेंस हो या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ बीच में कंजक्शन डेट आएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई क्या? बस कैसे? राम सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो हमेशा ईस्ट में उदय होता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, किसी भी तरह का टेंस चेंज नहीं होगा। राम सेड, सिर्फ ये इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा और दैट कंजक्शन आ जाएगा, बाकी द सन राइजेज इन द ईस्ट नॉट चेंज एज इट इज। ठीक है, ऐसे ही रोहित सेड जयपुर वाज फाउंडेड बाय स्वाई जय सिंह। ठीक है, स्वाई जय सिंह, इसने कहा कि जयपुर की जो स्थापना की वो स्वाई जय सिंह ने की, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, नो चेंज। रोहित सेड दैट जयपुर वाज फाउंडेड बाय स्वाई जय सिंह, दैट्स इट। क्या है? सिर्फ दैट आया, बस ये कहना चाह रहा था। बाकी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वो भी छपेंगे हूबहू जो मैंने कैप्सूल फर्स्ट में दे दिया है। तो बहुत गजब की तैयारी हो गई, मेरी बात से ध्यान से सुनना। इंग्लिश के अंदर मैंने आपको कैप्सूल फर्स्ट दिया, कैप्सूल फर्स्ट शानदार, उसको घोट के पी गए आप, गजब की तैयारी उसमें की। कैप्सूल सेकंड की मैं बात कर रहा हूं। कैप्सूल सेकंड जो था मैंने वहां पर टेंस को थोड़ा हल्का रखा था, पहले कह दिया था कि लेवल थोड़ा हल्का है, बढ़ाएंगे। 2 कैप्सूल दूंगा मैंने कहा था, अगर 2 कैप्सूल पढ़ लिए 40 नंबर पक्के, 40 नंबर पक्के 60 में से, किस में से? 60 में से, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि तरीके और बताऊंगा। अब इस 40 को 50 तक खींच के लेके जाएंगे। कब जाएंगे? जब प्रैक्टिस मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, तब 50 तक भी खींच सकते हो, 45 49 कितने बढ़ा सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। लेकिन 40 या 41 कितने नंबर बनेंगे? या तो 39 बनेंगे भाई, एक 3 नंबर का एक है ना, तो या तो 39 नंबर आ जाएंगे या फिर 42। तो 42 नंबर का जुगाड़ मैं कह रहा हूं हो गया आपके, लगभग 42 नंबर का आपके जुगाड़ हो गया। 14-15 क्वेश्चन आराम से कर दोगे इन 2 कैप्सूल, 14 से 15 क्वेश्चन ठीक होंगे आपके, लिखवा लेना भले आप, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। मेरे साथ में आपको तन मन से 10 मॉडल पेपर सोल्व करने, अभी सिर्फ मैंने एक दिया है बहुत बेसिक, अब लेवल थोड़ा सा बढ़ा दूंगा क्योंकि कैप्सूल सेकंड में अपलोड हो चुका है, दोनों को मिला के। कोई भी किसी तरह का डाउट रह गया तो कमेंट कर देना, और भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो छोटा सा कैप्सूल एक और बना दूंगा, फिर मजा आ जाएगा आपको। ठीक है ना? कोई डाउट हो तो कमेंट कर दे, सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, ओके।